हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक नई भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती ऑयल इंडिया लिमिटेड से आई हुई है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भर्ती आई हुई है। तो चलिए आज इस भर्ती के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरी वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो पोस्ट आई हुई हैं, जो सबसे फर्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट वेल्डर की पोस्ट है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो 10th क्लास पास मांगा गया है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए। ट्रेड की हम बात करें तो वेल्डर ट्रेड में आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट वेल्डिंग जॉब्स में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो तीनों कैटेगरी के लिए 18 ईयर्स रखा गया है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो जर्नल के लिए 30 ईयर्स का रखा गया है, ओबीसी एनएससीएल के लिए 33 ईयर्स का रखा गया है, एसटी और एससी के लिए 35 ईयर्स का रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो सेकेंड नंबर की पोस्ट है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड नंबर की पोस्ट है वो असिस्टेंट फीटर की पोस्ट आई हुई है, जिसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेड है वो फीटर ट्रेड मांगा गया है और यहाँ पे भी मिनिमम 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम एज लिमिट रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर थर्ड के बारे में। पोस्ट नंबर थर्ड है वो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डीजल मैकेनिक की पोस्ट है और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम मांगी गई है और यहाँ पे भी मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो डीजल मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी के बारे में यहाँ पे नोट करके यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो सैलरी होगी आपकी वो देखिए 640 रुपीज़ पर डे की होगी। आप देख सकते हैं ओनली पर डेज ऑफ ईच वर्किंग डेज की ये सैलरी है। जिस दिन आप काम करेंगे उसी दिन आपको सैलरी पे किया जाएगा। मतलब कि जो मंथली होता है सैलरी, जिसके अंदर 4 संडेज़ को भी काउंट किया जाता है, तो आपको ये जो 4 संडेज़ होते हैं इनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको 26 डेज़ की सैलरी दी जाएगी। अगर आप 26 डेज़ की सैलरी फ्रेंड्स काउंट करते हैं तो आपका पर मंथ की जो सैलरी है, अगर आप रेगुलर 26 डेज़ वर्क करते हैं तो आपका जो सैलरी है वो 16,640 रुपीज़ आपको दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रॉल करके और भी हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो फोर्थ नंबर का पोस्ट है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का पोस्ट है, जिसके अंदर आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं 10th क्लास पास भी मांगा गया है और 3 इयर्स का जो डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आप देख सकते हैं इसका एज लिमिट और इसके अंदर भी मिनिमम 3 इयर्स का अपना वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा। अभी सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,500 रखा गया है, पर मंथ की ये सैलरी है। और पर डे की अगर सैलरी की हम बात करें तो 750 रुपीज़ आपकी यहाँ पे पर डे की सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्क्रॉल करके और भी हम नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए 5th नंबर पे जो पोस्ट है इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो क्या मांगी गई है, 10+2 मांगी गई है और मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 1 ईयर का मांगा गया है। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो आपको कितनी दी जाएगी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी ये बॉक्स नंबर जो है वो 5th का है, तो यहाँ पे जो पर मंथ की सैलरी है वो आपकी सेम रखी गई है। देखिए 16,640 रुपीज़ आपको यहाँ पे पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीग इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ग्रीग इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 10 डिफरेंट टाइप के पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 7th जो पोस्ट है वो केमिकल असिस्टेंट्स का है और जो 8 नंबर का पोस्ट है वो असिस्टेंट्स मैकेनिक पंप का है और यहाँ पे ड्रिलिंग ग्रिगमैन का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट वन पोस्ट है वो असिस्टेंट्स मैकेनिक आईसीई की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोस्टेज आई हुई हैं उसमें क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास पास मांगा गया है और सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो केमिकल असिस्टेंट्स की जो पोस्ट आई हुई है इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है वो बीएससी पास मांगा गया है विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और मिनिमम आपके पास 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
और यहाँ पे आप एज लिमिट भी देख लीजिए। जो मिनिमम एज लिमिट है वो सभी के लिए सेम रखी गई है, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल के लिए वो 40 ईयर्स है, ओबीसी NSCL के लिए 43 ईयर्स है, एससी के लिए और एसटी के लिए 45 ईयर्स रखी गई है। स्क्रॉल करके और भी हम नीचे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए टोटल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही फ्रेंड्स आप अप्लाई कीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन करके, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में बताया गया है कि वर्क इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट क्रूम पर्सनल असाइनमेंट हैज़ बीन शेड्यूल्ड एज अंडर। यहाँ पे आपको बताया गया है आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के लिए, जो भी आपका पर्सनल असाइनमेंट्स होगा उसके बेसिस पे। तो आपका यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपको किस दिन जाना है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को ज़रूर रीड कीजिएगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कोविड से रिलेटेड। तो ये सारा कुछ आप रीड करने के बाद ही फ्रेंड्स आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।